Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो इस क्लास में वो पढ़ने वाले हैं राजस्थान जिला दर्शन। राजस्थान का जो हमने देखो जिला दर्शन हमने जो आपको स्टार्ट कर रखा था वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम धौलपुर जिला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? धौलपुर जिला को पढ़ेंगे। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहे जाने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला वो है आपका धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। इसी के बारे में आपके विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकते हैं उन पर विस्तार से वर्णन करेंगे, और साथ ही में आप इसका इतिहास, इसका ज्योग्राफी, इसका कल्चर, तीनों बातों को लेकर विशेष चर्चा करेंगे। और प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान जो आपको जिला दर्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपके 2 जिले कंप्लीट करवा दिए। आपका एक अलवर को आपको अच्छे ही बड़े ढंग से पढ़ा दिया, और आपका एक पढ़ा दिया मैंने भरतपुर को पढ़ा दिया। ठीक है ना, आपके 2 जिला दर्शन मैंने क्लास पढ़ा दिया। अगर एक क्लास आपने नहीं देखी तो आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हो, या फिर आप इसको प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से इनकी मिल जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्लास मैंने बताई थी, आप इनको लिख सकते हो। अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहते हो तो आसानी से आप लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको इनको पढ़ाया, और बहुत ही शानदार मतलब कह सकते हैं, बहुत ही जो आपकी 6 से लेकर आपकी 10 तक की और 12 तक की जो किताबें राजस्थान अध्ययन की, उनसे ये नोट्स बनाए गए और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपसे कोई अलग से आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देखो, आपको जो RBSC की जो किताब होती हैं उनको पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप इनसे ही उन नोट्स को कवर कर सकते हो। आपके इतिहास, आपकी ज्योग्राफी और आपके कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया हूं, तो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत शानदार क्लास होने वाली है। और देखिए, जो आपकी मुख्य जो भर्ती, आपकी रीट के बाद जो आपकी शिक्षक भर्ती, जो मुख्य भर्ती जो रीट के बाद होने वाली, जो आपकी जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए ये देखो रामबाण साबित होने वाले हैं। क्योंकि देखो, जब कोई भी चीज़ को आप अंदर से पढ़ते हो ना, अंदर से, तो उससे पहले आपका उसका बाहरी यानी पूर्वी ज्ञान होना चाहिए। उसका जो बाहरी ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान, वो आपको होना चाहिए। इसलिए आपको इससे आपको राजस्थान जीके का ऊपरी ज्ञान लगभग पूरा हो जाए। कम से कम आपकी 30% आपकी जो जीके राजस्थान की, वो इससे कवर हो जाएगी राजस्थान जिला दर्शन से। ठीक है ना, तो इससे आप देख सकते हो। और इसके बाद जैसे हमारे 33 दिन के बाद, क्योंकि 33 जिला, हर जिला में आपको एक कराऊँ, 33 जिला के बाद जैसे आपकी कंप्लीट ये जिला दर्शन होती है, उसके बाद मैं राजस्थान के टॉपिक वाइज आपको सबके ही नोट्स के तौर पर आपको जीके के MCQs करवाऊंगा। यानी कि जीके की जो MCQs है वो करवाऊंगा। पर डे ही आपके 90 प्रश्न हुआ करेंगे, और आपके उसमें प्लस में आपके करंट को लिया जाएगा, और आपके RTE 2009 को भी उसमें ऐड किया जाएगा, और आपके 90 क्वेश्चन पर डे आया करेंगे। और जैसे ही आपका सिलेबस जारी हो जाता है, वैसे उसके बाद जो आपका मैथ का जो पोर्शन होगा वो भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराया जाएगा, और बिना एक्स और बिना सूत्र के मैथ को इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और देखना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो आएगा वो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए प्यारे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना, तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वो धौलपुर जिले के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरा टोटल से वर्णन पढ़ेंगे और विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है ना, धौलपुर जिले के बारे में। चलिए प्यारे साथियों, अब धौलपुर जिले के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा। ठीक है, जो घंटी दिखाई दे रही है उसको ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, धौलपुर जिला के बारे में वर्णन से पढ़ते हैं। देखो, ये अपना धौलपुर जिला है, इसके बारे में हम बड़े अच्छे और बड़े ही जोर और शोर से पढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार। देखो, धौलपुर जिला है ना, ये आपका भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, भरतपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत आता है। भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को आपको बनाया गया था। भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले ऐड किए गए थे। एक तो आपका भरतपुर था, एक आपका धौलपुर था, और एक आपकी करौली थी, और आपका एक सवाई माधोपुर। ये 4 जिलों को एक जगह करके आपका एक भरतपुर संभाग, नवीनतम संभाग और राजस्थान का 7वां संभाग के रूप में घोषित किया गया था। उसी संभाग का एक जिला है धौलपुर जिला। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए प्यारे साथियों, धौलपुर जिले के बारे में क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। देखो, राजस्थान में जो आपका उपजिला है उसके उपनाम देखिए, धौलपुर जिला क्या है। देखो, इसको रेड डायमंड भी कहा जाता है। अब देखो, रेड डायमंड इसे क्यों कहा जाता है। देखो, राजस्थान का जो आपका धौलपुर जिला है, इसमें देखो लाल पत्थर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लाल पत्थर इसमें निकाला जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रेड डायमंड। ध्यान रखना, राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ निकाला जाता है, तो यहाँ आपके धौलपुर में निकाला जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ और पत्थरों के बारे में बता देता हूँ। देखो, आपका गुलाबी जो आपका पत्थर है, गुलाबी जो संगमरमर, ये आपके जालौर और आपके कहाँ, जालौर और आपके भरतपुर में निकाला जाता है। ठीक है ना।
आपका काला जो संगमरमर है वो आप कहाँ, काला संगमरमर आपका बैसलाना में निकाला जाता है। सफ़ेद संगमरमर आपका कहाँ निकाल, सफ़ेद संगमरमर आपका निकाला जाता है सफ़ेद यानी कि मकराना नागौर में, और आपका गुलाबी संगमरमर निकाला जाता है पादला गांव पाली में निकाला जाता है, और आपका हरा संगमरमर आपका निकाला जाता है ये आपका उदयपुर में निकाला जाता है, और आपके जो सतरंगी मार्बल है जो आपका राजसमंद में निकाला जाता है इस प्रकार से। और राजसमंद में आपकी इसकी मुख्य मंडी लगती है। बेसिक ग्रेनाइट सिटी आपकी जो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जिसको जाना जाता है वो आपको जाना जाता है किसको, जालौर को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और वैसे संगमरमर की जो मंडी लगती है वो आपके राजसमंद में लगती है। वैसे आपको मकराना में भी आपकी जो मंडी है वो लगती है, ध्यान रखना, मकराना नागौर में भी लगती है, वैसे मुख्य मंडी आपकी इस राजसमंद में इसकी लगती है। तो देखो रेड डायमंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर निकाला जाता है। और देखो इसमें एक फैक्ट और आता है कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो आपके कहाँ होता है, वो आपके धौलपुर जिले में होता है। कहाँ होता है, वो आपके धौलपुर जिले में होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय, और देखो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होने के कारण इसको राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी प्रवेश द्वार। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और छुपे हुए हैं वो देखना। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, वो आपके धौलपुर कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, वो आपके भरतपुर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भरतपुर कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार तो आपको कहा जाता है धौलपुर को। और राजस्थान का आपको पूछा, राजस्थान का सिंह द्वार पूछा जाए तो भाई किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो सिंह द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार कह सकते हैं, सिंह द्वार जो कहा जाता है वो आपके कहा जाता है अलवर को। किसको कहा जाता है, वो आपके अलवर जिला को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, अलवर जिला को कहा जाता है राजस्थान सिंह द्वार। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार आपके धौलपुर कहा जाता है, और राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपसे 3 क्वेश्चन थे, फैक्ट थे, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। अगला इसका जो उपनाम आता है वो आता है डांग प्रदेश। तो देखो डांग प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो डांग प्रदेश के नाम से आपको जाना जाता है वो कौन सा जिला है, वो आपका धौलपुर जिला है, ठीक है, जिसको डांग प्रदेश के नाम जाना जाता है। लेकिन देखो 2 पॉइंट और समझिएगा, डांग की रानी किसे कहा जाता है। देखो डांग की जो रानी है वो किसे कहा जाता है, तो डांग की रानी चंबल नदी को भी कहा जाता है, नदियों में चंबल नदी को कहा जाता है। और जिलों में पूछा जाए कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे करौली जिले को, किसको कहा जाता है, करौली जिले को कहा जाता है डांग की रानी। देखो ध्यान रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनेंगे, अगर पूछा कि नदी नहीं कि नदियों में डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो आप सीधा कहोगे चंबल को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर जिलों में पूछा राजस्थान के किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है, तो आप करोगे किसको, करौली को, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ से दोनों डाउट क्लियर अब हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो राजस्थान में रेड डायमंड और डांग का यानी कि डांग प्रदेश या फिर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार आदि नामों से राजस्थान के धौलपुर जिले को जाना जाता, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना। अगला जो अपना पॉइंट आता है राजस्थान धौलपुर जिले की स्थापना। तो देखो इसकी स्थापना को देखो, राजस्थान में धौलपुर जिले की स्थापना 15 अप्रैल 1982 को 27वें जिले के रूप में की गई थी। देखो राजस्थान में जो आपका धौलपुर जिला जिसकी स्थापना 15 अप्रैल को 1982 को की गई थी, ठीक है ना, जो कि राजस्थान का 27 जिले के रूप में उभर के सामने आया था। देखिए प्यार साहब, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्णतः समाप्त हो गया था 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान का जो 7 चरणों में एकीकरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को अंतिम दिन था। तो इसी दिन 1 नवंबर 1926 को दिन जो राजस्थान का 26वां जो जिला घोषित किया गया था वो आपका अजमेर था। कौन सा था, वो आपका अजमेर था। यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला किसको घोषित किया गया था, वो आपके अजमेर को किया गया था, राइट। उसके बाद आपका 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27 जिला बना, कौन सा, धौलपुर। राजस्थान वर्तमान कितने जिले हैं, 33 जिले, ठीक है ना। राजस्थान कुल कितने जिले वर्तमान में, 33 जिले, लेकिन 27वें जिला कैसे घोषित कर दिया, ये आपके धौलपुर कर दिया। अब आपका देखो 28वां, आपका 29वां और आपका 30वां जिला एक ही दिन घोषित करे गए थे। अब वो 3 जिले थे कौन कौन से, उनको जान लीजिए। देखो एक था आपका 12 जिला था, एक आपका दौसा था और आपका एक राजसमंद था। ध्यान रखना राजसमंद था। ये तीनों जिला एक ही दिन घोषित किए गए थे, जिनको 27 और 28 और 29, 28 और 30 के रूप में जिनको जान लगा था ना। और 31वां जो आपका जिला था, 31वां वो आपका बना था कौन सा, हनुमानगढ़। कौन सा बना था, हनुमानगढ़ जिला बना था। उसके बाद आपका 32वां जो जिला घोषित किया गया था वो आपकी थी करौली, और आपका 33वां जिला जो था आपको सभी को पता होगा वो था प्रतापगढ़। कौन सा था, प्रतापगढ़। इस प्रकार से राजस्थान कुल कितने जिले हो जाते हैं, 33 जिले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंडा क्लियर। राजस्थान 27 जिले के रूप में उभर के सामने आया था 15 अप्रैल 1982। कौन सा जिला, आपका धौलपुर जिला, ठीक है ना। यहाँ से आपके डाउट सबरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, यानी कि देखो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर है। कितना है? 3,333 किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। ये ध्यान रखना। देखो राजस्थान का कुछ दिन पहले जो जिला हुआ करता था, देखो वो आपका हुआ करता था कौन सा? दौसा हुआ था। ध्यान रखना, जब आपका धौलपुर जिला नहीं बना था, उससे पहले आपका धौलपुर जिला नहीं था, उससे पहले आपका दौसा जिला आपका हुआ करता। देखो जब आपकी करौली जिला जो बनी थी ना, जब आपकी करौली बनी थी, जो आपके कुछ तो करौली को सवाई माधोपुर से ऐड लिया था और कुछ आपके धौलपुर से लिया था, तब आपका जो सबसे छोटा जिला कहे जाने वाला था वो आपका कौन सा था? वो आपका दौसा था। लेकिन जैसे ही आप करौली अलग हुई आपकी और कुछ सवाई माधोपुर, जैसी सवाई माधोपुर से अलग हुई, कुछ आपके हुई, इससे अलग आपकी करौली धौलपुर से हुई, तब आपका सबसे छोटा जिला कहा जाने में कौन सा हो गया? फिर आपका धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो गया। ठीक है, जिसका 3033 किलोमीटर जिसका क्या आता है? जिसका एरिया आता है। ठीक है ना। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, राजस्थान का सबसे बड़ा अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आप कौन सा करोगे? आप जैसलमेर करोगे। कौन सा करोगे? जैसलमेर करोगे। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। 38401 जिसका क्या है? 38401 जिसका क्या आ जाता है? जिसका एरिया आ जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, देखो अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसकी सीमा एमपी और यूपी से स्पर्श करती है। देखो राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा एमपी और यूपी से करती है। देखो एमपी और यूपी, देखो समझना, राजस्थान के ऐसे 5 जिले हैं। देखो राजस्थान का एक तो आता है पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। ध्यान देना, पंजाब। एक राजस्थान का आता है भरतपुर, एक राजस्थान का आता है धौलपुर, और एक राजस्थान का आता है बांसवाड़ा। ये आता है एक बांसवाड़ा, और एक राजस्थान का जिला जो आता है एक, देखो आपका पंजाब जिला। देखो मैं और बताऊंगा आपको, जो पंजाब जिला इसकी जो सीमा लगती है वो हरियाणा से भी लगती है, और इसकी जो सीमा लगती है हरियाणा से भी लगती है, और उसी के साथ इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है किससे? आपके लगती है पंजाब से। यानी कि राजस्थान में जो पंजाब जिला नहीं, देखो राजस्थान का, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ऐसे तो पूरा ही गलत हो गया। देखो राजस्थान का देखो जो जिला है ना वो हनुमानगढ़, देखो वो तो पूरा ही गलत हो, पंजाब राजस्थान को जिला नहीं, हनुमानगढ़। ठीक है ना। हनुमानगढ़ जिला जिसकी सीमा राजस्थान के हरियाणा से भी लगती है, राजस्थान से, और जिसकी पंजाब से भी लगती है। किससे लगती है? हरियाणा से और पंजाब से जिसकी सीमा लगती है। ठीक है ना। उसके बाद आपका भरतपुर आता है जिसकी सीमा हरियाणा से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। उसके बाद आपका धौलपुर आता है जिसकी सीमा आपके यूपी से लगती है और एमपी से लगती है। उसके बाद आपका जिला आता है बांसवाड़ा जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और जिसकी सीमा किससे लगती है? जिसकी सीमा आपके एमपी से लगती है। राजस्थान के 4 जिले हैं जिनकी सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती है। ठीक है ना। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जिसकी सीमा एमपी और यूपी से स्पर्श करती है वो कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक लाल पत्थर, देखो राजस्थान सर्वाधिक लाल पत्थर कहाँ निकाला जाता है? ये आपके धौलपुर निकाला जाता है। वाकई मैं आपको बता चुका हूँ, और पत्थर कहाँ कहाँ निकाल जाते हैं मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ। देखो आपका काला संगमरमर बैसलान में निकाल जाता है, उस प्रकार मैं आपको सभी को बता चुका हूँ कहाँ कहाँ निकाल जाते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक लाल पत्थर कहाँ निकाल जाता है? ये आपके धौलपुर जिले में निकाला जाता है। और देखिए राजस्थान में न्यूनतम, यानी कि देखो राजस्थान में अगर पशु गणना की बात करें तो राजस्थान के धौलपुर जिला में गाय और भेड़ जो आपकी है वो न्यूनतम संख्या में पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला आता है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राज्यमार्ग NH3 धौलपुर से गुजरता है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राज्यमार्ग है NH3 कहाँ से गुजरता है? वो आपका गुजरता है धौलपुर से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज रेलवे स्टेशन जो अगर रेल मार्ग वो कहाँ है? वो भी आपके धौलपुर में। देखो राजस्थान में 3 प्रकार की रेलें चलती हैं, एक नैरो गेज की, ब्रॉड गेज, मीटर गेज की, 3 चलती है। देखो एक तो आपकी चलती है नैरो गेज की, एक चलती है आपकी ब्रॉड गेज वाली, और एक चलती है आपकी मीटर गेज की। 3 प्रकार की आपके भारत में रेलें चलती हैं। तो राजस्थान के जो धौलपुर जिला उसमें कौन सी पाई जाती है? नैरो गेज वाली आपकी ट्रेन चलती हैं। बाकी आपके ऑल राजस्थान में कौन सी चलती है? आपकी मीटर गेज वाली चलती है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान में एकमात्र जिला आपका धौलपुर जिसमें आपकी नैरो गेज की ट्रेनें चलती हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में धौलपुर जिला कांच उद्योग के लिए एक अधिकार रखता है। यानी कि राजस्थान का धौलपुर जिला है उसमें सर्वाधिक कांच उद्योग, यानी कांच उद्योग सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना, ग्लास जो फैक्ट्री है, यानी जो ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? वो आपके धौलपुर जिले में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान के धौलपुर जिले में बाबू महाराज का मेला भरता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? तो आप करो कहाँ भरता है? ये आपके धौलपुर जिले में
बढ़ता है, ठीक है ना। अगला था राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? तो आप कहोगे सर लिंगानुपात आपका किसका है? धौलपुर का। ध्यान रखना ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। राजस्थान सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का, और सबसे ज़्यादा पूछे यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? तो आप सीधा ही किस में जाना? बांसवाड़ा में। सॉरी बांसवाड़ा का आपको जाना होगा डूंगरपुर में। कहाँ जाना होगा? डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो अपना आता है अगला जो टॉपिक अपना जो पॉइंट वो आता है, राजस्थान का पूर्वतम जिला धौलपुर है। पूर्णतः राजस्थान धौलपुर का सिलाण गांव आता है। देखो आपका जो पूर्वतम जिला है वो कौन सा? धौलपुर है। देखो आपको ऐसे बताता हूँ, देखो ये आपका समझ, देखो ये आपका था उत्तर, यह आपका था दक्षिण, और इधर आपका था पूर्व, और इधर था आपका पश्चिम, ठीक है ना। तो देखो ये आपका ज्योग्राफी संबंधित थोड़ा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आकृति से राजस्थान की वो समझिएगा। देखो राजस्थान का जो पूर्वी जो जिला है वो धौलपुर, राजस्थान का धौलपुर यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पर आपका धौलपुर पड़ता है, ठीक है ना, इस जगह। तो धौलपुर जिला की भी राजाखेड़ा तहसील, और राजाखेड़ा तहसील का भी गाँव है सिलाना गाँव। वो ध्यान रखना, सिलाना गाँव सबसे पूर्वतम में माना जाता है। राजस्थान का धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील और आपका पूर्वतम जिला जो गाँव माना जाता है वो कौन सा? सिलोन गाँव, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार हम बात करें इसकी अगर हम बात करते हैं पश्चिम यानी कि दक्षिण में, और सॉरी दक्षिण पश्चिम बात करते हैं, और उत्तर में बात करते हैं, और दक्षिण बात करते हैं, तो आपका देखो यहाँ पर आता है दक्षिण में बोरखेड़ा गांव। कौन सा आता है? बोरखेड़ा गांव। और कुशलगढ़ तहसील कौन सी आती है? कुशलगढ़ तहसील। और बांसवाड़ा जिला कौन सा आता है? बांसवाड़ा जिला। और इधर बात करें आपका जैसलमेर जिला आता है। जैसलमेर में सम तहसील आती है। कौन सा आती है? सम तहसील आती है। और आपका कटरा गांव आता है। कौन सा गांव आता है? कटरा गांव आता है। और इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर आपका कौन सा था? कोणा गांव आता है। श्री गंगानगर आपका जिला आता है, और श्रीनगर आपकी तहसील आती है। देखो यहाँ पर कटरा और कोणा, सॉरी यहाँ पर आपको उल्टा हो गया, शायद कोणा गांव आपका यहाँ था और कटरा गांव यहाँ पर। देख लीजिएगा आप, थोड़ा एग्जिट थोड़ा कंफ्यूज है थोड़ा, ठीक है ना। तो बाकी आपको मैंने एग्जिट सारा बता दी। इस प्रकार से आपका ये पॉइंट बनता है, ठीक है ना। चलिए तो अब आपका देखो जो आपका धौलपुर जो जिला पूर्णतम धौलपुर जिला आपका पूर्वतम, और उसका पूर्वतम भी स्थान पूछा है तो सिलोन गांव आता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर जिसे निहाल टावर के नाम से जानते हैं, धौलपुर में स्थित। देखो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में जो घंटाघर है जिसको निहाल टावर के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर है? वो आपके धौलपुर जिला में। देखो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि निहाल टावर कहाँ है। तो भाई निहाल टावर कहाँ है? ये आपके धौलपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है धौलपुर में वन विहार और राम सागर अभ्यारण्य स्थित है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धौलपुर में कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो धौलपुर में आप कहोगे सर धौलपुर में वन विहार और आपका राम सागर अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि मचकुंड धौलपुर में स्थित तीर्थ स्थलों का भांजा कहते हैं। देखो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, देखो आपका बहुत बार पूछ जाता है कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? देखो तीर्थों का मामा कहा जाता है आपके पुष्कर को। किसे कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। और तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देखो तीर्थों की नानी कहा जाता है सांबर झील को। ध्यान रखना सांबर को कहा जाता है तीर्थों की नानी। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर धौलपुर को, सॉरी पुष्कर अजमेर को। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को, ठीक है ना। और तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है सांबर को, ठीक है ना। सांबर जो कहाँ पर आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके नमक उत्पादित करने वाली एकमात्र झील है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला आता है देखो मचकुंड सरोवर के मार्ग पर एक पहाड़ी पर बाबा अब्दल शाह की मजार स्थित है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाबा अब्दल शाह की मजार कहाँ है? तो ये आपके मचकुंड धौलपुर की जो सरोवर उसके मार्ग पर एक पहाड़ी है, तो वो आपकी बाबा अब्दल शाह की मजार है। और देखो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, लैला मजनू की मजार कहाँ? देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा था लैला मजनू की मजार कहाँ। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैला मजनू की मजार कहाँ है। देखिए एक मिनट, लैला मजनू की मजार कहाँ? तो प्यार साथी ये आपके अनूपगढ़ में। कहाँ पर? ये आपके अनूपगढ़ रायसिंह तहसील आपके कहाँ पड़ती है? यहाँ पर श्री गंगानगर में। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट मजार है लैला मजनू की मजार, अनूपगढ़ रायसिंह तहसील आपके श्री गंगानगर। और बाबा अब्दल शाह की मजार कहाँ है? ये आपके मचकुंड धौलपुर में
स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि तालाब साई झील आपके धौलपुर में। देखो आपके तालाब साई जो झील है वो कहाँ है आपके, वो भी धौलपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना। अगला आता है हुंकार तोप धौलपुर जिले में। देखो जिसका वजन 14 मन 14 शेर 14 छटांग है, यानी कि देखो जिसका वजन 14 मन 14 किलो शेर किलो का है। ठीक है ना। और 14 छटांग है। ये ध्यान रखना। हुंकार तोप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में हुंकार तोप कहाँ पर रखी हुई है, तो ये आपके धौलपुर में रखी हुई है। ठीक है। धौलपुर का जो आपका दुर्ग है, धौलपुर में उन दुर्गों में ये रखी हुई है। ठीक है। कोर्स बंधन का जो दुर्ग है उसमें ये रखी हुई है। ठीक है। कौन सा, हुंकार तोप। चलिए अगला आता है शेरगढ़ का किला। देखो शेरगढ़ किले में रखी हुई, ध्यान रखना ये भी शेर किला जिसको हम कोर्सबंद दुर्ग भी कहा जाता है। शेरगढ़ का किला कहाँ पर, धौलपुर में, जिसे दक्षिण का द्वारगाह कहा जाता है, जिसको दक्षिण का देखो द्वारगढ़ कहा जाता है। देखो शेरगढ़ किला जो आपके धौलपुर में, जिसे दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। ठीक है ना। और लंबी बावड़ी दमोह झरना धौलपुर में स्थित। ध्यान रखना। देखो मैंने कल आपको एक जब अलवर जिला पढ़ाया था तो आपको मैंने एक बावड़ी करवाई थी, नीम राणा की बावड़ी। ध्यान देना, नीम राणा की बावड़ी जो मैंने आपको बताई थी 9 मंजिला बावड़ी। कितनी है, 9 मंजिला बावड़ी। लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो आपकी लंबी बावड़ी है ये आपके धौलपुर में स्थित है, जो कितने मंजिला, 7 मंजिला है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि 7 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है, तो भाई लंबी बावड़ी धौलपुर में स्थित 7 मंजिला, और 9 मंजिला बावड़ी आपके नीम राणा अलवर में स्थित है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों ही कंफ्यूज आपको बावड़ी करती हैं। अलवर में स्थित है नीम राणा की बावड़ी जो कितने, वो आपके 9 मंजिला है, और यहाँ पर है लंबी बावड़ी जो आपके 7 मंजिला है। और आपका एक दमोह झरना है जो कि यहाँ पे, वो भी आपके धौलपुर में, जो आपका तालाब साई है इसके किनारे बना हुआ है दमोह झरना। ध्यान रखना, तालाब साई जो आपका झील है उसके सहारे बना हुआ है आपका दमोह झरना जो आपके धौलपुर में स्थित है। लंबी बावड़ी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबी बावड़ी धौलपुर में 7 मंजिला। ये आप ध्यान, 7 मंजिला बावड़ी आपकी कौन सी, धौलपुर में। और आपकी नीम राणा बावड़ी कितनी मंजिल है, 9 मंजिल। कहाँ पर है, ये आपके प्रति अलवर जिला में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथी ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके थे धौलपुर जिला से। ठीक है ना। तो प्यार किससे थे, धौलपुर जिला से। अगर प्यारे साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पहली बार है तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर ली, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और ऐसी नई क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना।